अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बसमा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डाइट प्लान के बारे में जिसने पूरी दुनिया में बहुत शोहरत हासिल की है, जिसे ओमाद यानी 1 मील ए डे कहा जाता है। इस तरीके में पूरे दिन के दौरान सिर्फ एक ही मुकम्मल और मुतवाज़िन खाना खाया जाता है, जबकि बाकी वक्त सिर्फ पानी, बगैर चीनी वाली चाय, ब्लैक कॉफ़ी आदि दीगर कैलोरी फ्री मशरूबात लिए जाते हैं। बहुत से लोग ओमाद शुरू तो कर देते हैं, लेकिन पहले ही हफ्ते में इसे छोड़ देते हैं। क्या वाकई ये डाइट बहुत मुश्किल है? असल मसला ये है कि लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनका जिस्म हर मरहले में किन तब्दीलियों से गुजरता है। आइए दिन ब दिन जानते हैं। पहले 24 से 72 घंटे। शुरू के 3 दिन अक्सर सबसे मुश्किल होते हैं। इस दौरान आपको बार बार भूख महसूस हो सकती है। आपका दिमाग उन्हीं औकात में खाना मांगता है जिन औकात में आप पहले खाया करते थे। इसकी एक वजह घिरिलिन नामी हार्मोन है जो भूख का एहसास पैदा करता है। उन दिनों में कुछ अफराद को सर दर्द, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, थकन और मीठी चीजें खाने की शदीद ख्वाहिश भी महसूस हो सकती है। ये कैफियत अमूमन आर्जी होती है। चौथा दिन। चौथे दिन के आसपास बहुत से लोगों को पहली मुस्बत तब्दीली महसूस होती है। शदीद भूख पहले के मुकाबले में कम होने लगती है। इंसुलिन की सतह ज्यादा मुस्तहकम रहने लगती है। जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ज़ख़ीरा शुदा चर्बी को तवानाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू करता है। इसीलिए बाज़ अफराद खुद को पहले से ज्यादा हल्का महसूस करते हैं। पहला हफ्ता। पहले हफ्ते के इख्तिताम तक भूख का एहसास पहले जैसा शदीद नहीं रहता। बार बार कुछ खाने की ख्वाहिश कम होने लगती है। कुछ अफराद अपनी तवज्जो और ज़हनी यकसुई में भी बेहतरी महसूस करते हैं। इब्तिदाई दिनों में वज़न में कमी नज़र आ सकती है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूद पानी और ग्लाइकोजन के कम होने की वजह से भी हो सकता है। दूसरा हफ्ता। यह वो मरहला है जहां बहुत से लोग कहते हैं कि ओमाद निस्बतन आसान महसूस होने लगता है। भूख के दौरान ये कम हो जाते हैं। तवानाई ज़्यादा मुस्तहकम महसूस होती है। बाज़ अफराद को दिन भर ज़्यादा चुस्ती और फोकस महसूस होता है। अगर मजमूई कैलोरीज मुनासिब हद में हों तो इस मरहले पर जिस्मानी चर्बी में भी बतदरीज कमी आना शुरू हो सकती है। याद रखें, वज़न में कमी हर शख्स में मुख्तलिफ होती है और उसका इन्हिसार उम्र, जिन्स, जिस्मानी सरगर्मी, खुराक और सेहत पर होता है। तीसरा और चौथा हफ्ता। अगर आप मुतवाज़िन ग़िज़ा के साथ ओमाद जारी रखते हैं तो खाने की गैर ज़रूरी ख्वाहिश कम हो सकती है। शुगर वाली चीज़ों की तलब में कमी आ सकती है। कई अफराद अपने खाने के साथ ताल्लुक़ में मुस्बत तब्दीली महसूस करते हैं। लेकिन अगर एक ही खाने में ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा पूरे न किए जाएं तो जिस्म में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी भी पैदा हो सकती है। इसलिए सिर्फ एक वक्त खाना काफ़ी नहीं, बल्कि मुतवाज़िन और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना ज़रूरी है। ओमाद के मुमकिना फ़वाइद। वज़न कम करने में मदद। इंसुलिन की हसासियत में बेहतरी। बार बार खाने की आदत में कमी। बाज़ अफराद में ज़हनी यकसुई में इजाफ़ा। खाने के औकात को सादा बनाना। मुमकिना नुकसानात। ओमाद हर शख्स के लिए मुनासिब नहीं। यह तरीक़ा दर्ज झैल अफराद के लिए ख़तरनाक नामुनासिब हो सकता है। शुगर के मरीज़, हमला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ, कम वज़न वाले अफराद, बच्चे और नौजवान। वो अफराद जो ऐसी दवाएं लेते हैं जिन्हें खाने के साथ लेना ज़रूरी हो। ओमाद को कामयाब बनाने के लिए अहम मशवरे। अपने एक वक्त के खाने में मियारी प्रोटीन, सब्जियां, सेहतमंद चिकनाइयाँ, फल और होल ग्रीन पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूर शामिल करें। दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पिएं। नींद पूरी करें। और अगर कोई तिब्बी बीमारी हो तो डॉक्टर से मशवरा किए बगैर ओमाद शुरू ना करें। खुलासा। ओमाद के पहले चंद दिन मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन बहुत से अफराद में वक्त के साथ भूख के अंदाज में तब्दीली आती है और ये मामूल निस्बतन आसान महसूस होने लगता है। अलबत्ता इसके फ़वाइद और नताइज हर फ़र्द में मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसलिए किसी भी नए डाइट प्लान को अपनी सेहत और ज़रूरियात के मुताबिक अपनाना ही दानिशमंदी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सेहत से मुताल्लिक़ मुस्तनद मालूमात के लिए बसमा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ डॉक्टर बसमा।
اللہ حافظ।